नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 20वां पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक प्रस्तावना लिखी है। पहले उसे पढ़ते हैं, उसके बाद में अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े शोध लगाए हैं। उसमें हमने सबसे पहले ग्रेविटी की खोज की है। ग्रेविटी की पहली खोज ऊर्जा यानी कि एनर्जी के दृष्टिकोण से की है। उसके बाद हमने प्रकाश की गति की खोज की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। प्रकाश की गति की खोज यानी कि हम प्रकाश की गति से किसी वस्तु को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश की गति से 5-10 गुना ज्यादा गति से भी। हमने एनर्जी की खोज की है, जिससे हम पूरी दुनिया के लिए चाहे जितनी बिजली हो या अन्य सभी कामों के लिए लगने वाली ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। हमने अभी तक समय की यानी कि टाइम की 2 खोजें की है। समय की अनेक अंगों से अनेक खोजें की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही हमने अनेक आविष्कार किए हैं, जैसे सजीव सृष्टि के उत्पत्ति का शोध, एनर्जी का शोध, मैटर की खोज, डार्क मैटर की खोज, ये विश्व कैसे निर्माण हुआ, उसे किसने निर्माण किया, उसकी खोज। इसके साथ और भी छोटी बड़ी खोजें, जिसके लिए हमने 4 प्रबंध लिखे हैं और अभी तक 22 वीडियो के माध्यम से 5वां प्रबंध लिखा है, जिसे आप YouTube पर देख सकते हो। उसके बाद आज से YouTube के माध्यम से ये 6ठा प्रबंध लिखने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये प्रस्तावना लिखने का मेरा उद्देश्य है आपको ये बता दूं कि इसके पहले के 2 वीडियो और अभी इसके आगे जो वीडियो मैं लिखूंगा, जिसे आपके सामने पेश करूंगा, वो सब मेरा नया संशोधन है, नई रिसर्च है। वैसे मेरे अब तक आपको बताए हुए सभी शोध मेरी नई रिसर्च ही है, लेकिन वो सब मैंने अपनी किताबों में लिखी हुई है। लेकिन इसके आगे आने वाले वीडियोस में वो सीधे आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा आइंस्टाइन सर ने अपनी स्पेस टाइम कर्वेचर वाली ग्रेविटी को समझाने के लिए ये कहा कि जिस ग्रह तारे का जितना कम ज्यादा मास होगा, उस मास के कारण उसका जो वजन बनेगा, उस भार से स्पेस टाइम फैब्रिक की चादर पर उतना बड़ा कर्व बनेगा, गड्ढा बनेगा। और जो मास जितना कम ज्यादा गड्ढा बनाएगा, उतनी कम ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। इस तरह से उन्होंने मास के साथ वेट को जोड़ा है, भार को जोड़ा है। इसलिए हमने किसी भी मास का वजन किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में कम ज्यादा होता है, ये आपके सामने रखने के लिए
हमारी पृथ्वी और सूरज के रेस्ट मास का और उनकी गतिशीलता के कारण उनके रिलेटिविस्टिक मास में होने वाले वजन के बदलाव को आपके सामने रखा है। उस उदाहरण में हमने देखा पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर की परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी का मास यानी वजन हमारे सूरज से 5 लाख गुना भारी होता है और हमारे सूरज का वजन उसकी 7 लाख किलोमीटर पर आवर की परिभ्रमण गति के कारण उसके अपने रेस्ट मास से 22 खरब गुना ज्यादा बढ़ेगा। हमारी मिल्की वे में ऐसे 1 खरब तारे हैं ऐसा मान ले और उनका एवरेज वजन हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा है ऐसा मान ले और उसमें उनके प्लैनेट का तथा ब्लैक होल का भी वजन मिला दे, यानी कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का जितना वजन होगा उससे भी ज्यादा वजन हमारे अकेले सूरज का उसकी परिभ्रमण गति के कारण बढ़ने वाला वजन होगा। और ऐसे ही मिल्की वे के सभी सूरज किसी न किसी गति से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए, क्या इतना सारा वजन या भार स्पेस टाइम फैब्रिक की चादरें झेल पाएगी? दोस्तों, यहाँ तक हमने स्पेस टाइम फैब्रिक की चादरों पर पड़ने वाले वजन का या भार का मतलब समझाया। अब हम हमारे मंगल तथा पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट का उदाहरण लेते हैं। विश्व में के सभी प्लैनेट तथा सूरज भी परिवलन गति के साथ परिभ्रमण गति भी कर रहे हैं, यानी कि वो अपने साथ घूमते हुए स्पेस टाइम फैब्रिक की चादर पर एक व्हील की तरह घूमते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी पृथ्वी तथा मंगल जैसे रॉकी प्लैनेट विश्व में करोड़ों होंगे या अरबों होंगे, जिन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत होंगे। उनकी ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां उन चादरों पर उन प्लैनेट के पहियों की तरह घूमने के कारण उस प्लैनेट के भारी वजन से धसेगी नहीं, उन चादरों को क्षति नहीं पहुंचाएगी, उनमें होल नहीं गिराएगी, उनकी गति में रुकावट नहीं पैदा होगी। क्या इस नजरिए से भी नहीं सोचना चाहिए? हाँ, जो गैसीय प्लैनेट होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं। दोस्तों, अब उदाहरण लेते हैं सूरज का, स्टार्स का। हमारे यूनिवर्स में हमारे सूरज से 100 गुना तथा हजारों गुना बड़े स्टार हैं। उनके पास हीट एनर्जी भी हमारे सूरज से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सुपरनोवा, हाइपरनोवा जैसे धमाके स्पेस में होते रहते हैं। वो हमारा सूरज जितनी एनर्जी अपनी पूरी जिंदगी में रिलीज नहीं कर सकता, उतनी एनर्जी वो बहुत थोड़े समय में रिलीज करते हैं। बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल उनसे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे प्रचंड ऊर्जावान तथा हाई टेम्परेचर वाले तारे, सुपरनोवाज, ब्लैक होल सभी इन स्पेस टाइम फैब्रिक की चादरों पर अपने भारी वजन के साथ रहते हैं। उन चादरों पर अपनी अपनी स्पीड से घूमते हैं।
तो यहाँ पर भी वही सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने तप्त विशाल गोलों से तथा सुपरनोवा धमाकों से उन चादरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती? वो पिघल के गल नहीं जाती, वो भी करोड़ों अरबों सालों के इस्तेमाल के बाद भी? आपको क्या लगता है? गहराई से सोचे। हम आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कर्वेचर वाली ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब और एक ऐसा ही सवाल। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी अरबों चादरें फैली हुई हैं। हमने अपने विश्लेषण में देखा, शायद हर एक सौर मंडल के लिए एक सेपरेट चादर लगेगी। इसके साथ हमने ये भी देखा कि ये चादरें कितनी मजबूत होती है। आइंस्टाइन के जमाने से ही हम ये सपने देख रहे हैं कि हम भविष्य में कभी ना कभी हमारी मिल्की वे को पार करके पूरे यूनिवर्स की सैर करने के लिए अपना यान लेकर निकल पड़ेंगे। ऐसा सफर करते समय हमारे रास्ते में ऐसी चादरें आएंगी जिन्हें भेद कर हमें आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन जिन चादरों को हमारे पृथ्वी जैसे वजनदार बड़े बड़े प्लैनेट अपने पर्वतों की नुकीली चोटियों से करोड़ों सालों में एक होल तक गिरा नहीं पाते हो, हमारे सूरज से हजारों गुना हाई टेम्परेचर वाले तारे पिघला नहीं पाते हो, उन्हें हमारा यान, जिसे बड़ी मुश्किल से किसी तरह से हमने प्रकाश की गति तक पहुंचाया हो, वो कैसे भेद पाएगा? तथा विश्व में हमारे से उन्नत सभ्यताएं अगर रहती होंगी तो उनके स्पेसशिप भी ऐसी चादरों को भेद कर हम तक या विश्व में कहीं पर भी कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसे सारे सवाल होने के बावजूद भी हमारे विज्ञान ने, बड़े बड़े भौतिकी साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कर्वेचर वाली ग्रेविटी को कैसे सच मान लिया? दोस्तों, इन सभी सवालों के बारे में आप सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आइंस्टाइन की ग्रेविटी गलत है तो फिर कौन सी ग्रेविटी सच है। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे पिछले 22 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।